हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग कम पैसे में ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन जितना भी पैसा होता है वो सारे लॉस करके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपके पास कम पैसा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास 10,000 तक का कैपिटल है, अगर आपके पास 10,000 है तो आप ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे अपना आप ट्रेडिंग सेटअप तैयार करें जिससे आप उससे प्रॉफिट बना सके। इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए इसको हम सीखते हैं और समझते हैं कैसे हम कम कैपिटल से ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं और इसके बेसिस पे हम चाहे तो इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो यहाँ पे जो वीकली बेसिस पे आपका स्विंग ट्रेडिंग होता है वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन उन सब पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम कैपिटल मान के चल रहे हैं कि आपके पास जो कैपिटल है वो 10,000 तक का कैपिटल है। तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो भी कैपिटल है सारा का सारा कैपिटल हमें ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, आपको पता है कि कम कैपिटल है, वैसे हम 50% इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पे कम कैपिटल है, तो हम जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे वो 5,000 से लेके 7,000 तक का कैपिटल ही ट्रेडिंग पर्पस में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे बचा जो हमारा 3,000 का कैपिटल वो हमारा रिजर्व रहेगा, उसको हम किसी भी केस में इनिशियल फेज में हम ट्रेडिंग के लिए नहीं लाएंगे, वो हमारा बैकअप कैपिटल रहेगा। अगर हमें ज़्यादा लॉस हो जाता है तो इस कैपिटल से हम लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इसको इनिशियल फेज में भूल जाएंगे कि हमारे पास कैपिटल है। तो आपके पास 10,000 कैपिटल है या फिर इससे ज़्यादा है, 20,000 है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी मनी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत होगी कि हमारे पास बैकअप में कितना रखना है और हमें कितने से ट्रेड करने की जरूरत होगी। और ये आपको हमेशा काम करना चाहिए, आप जितना भी कम कैपिटल से ट्रेड करो ये चीज़ आपको करने की जरूरत है। और मैक्सिमम जो कम पैसे से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो यही काम नहीं करते हैं, और आप पहला स्टेप ही छोड़ दोगे, पहला सीढ़ी ही नहीं बनाओगे, उसके बाद आप जितना सीढ़ी बना लो वहां पे चढ़ना इम्पॉसिबल है। तो इसी के लिए हमें पहले स्टेप से ही सारा कुछ करने की जरूरत होगी। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया जहां पे हमें मनी डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। अब यहां पे हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो कैपिटल बचा है वो बचा है आपका 5,000 से लेके 7,000 के बीच में। अब इसी के बेसिस पे हमें अपने लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फाइंड करने की जरूरत है। तो हमें पता है कम कैपिटल है, तो यहां पे हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हमें एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। तो इस कंडीशन में आपको रिस्की ट्रेड के लिए नहीं जाना है, मतलब आप अपने आप को रिस्की ट्रेडर की कैटेगरी से बाहर कर दिए, जहां पे आपको श्योर शॉट और सेफ ट्रेड मिलेगा विथ रिस्क एंड रिवॉर्ड, वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। तो यानी अपने आप को आपको एक कैटेगरी में भी बांटना पड़ेगा कि हम यहाँ पे सेफ ट्रेड लेंगे, जहां पे रिस्की ट्रेड बनता हुआ दिखेगा वहां पे हम नहीं ट्रेड लेंगे, यानी यहाँ पे हम कम ट्रेड लेंगे लेकिन हाई एक्यूरेसी वाला हाई एक्यूरेट ट्रेड हम लेना प्रेफर करेंगे। तो दूसरा काम आपको ये करना है, जो भी मैं आपको स्टेप बता रहा हूं ये सारा स्टेप आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको बहुत कम जगह बताया जाएगा और इसके लिए लोग अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं, तब जाके आपको ये सारा ट्रिक बताते हैं कि कम पैसे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको ये सारा कुछ नोट करके चलना है। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाए आप तक ये वीडियो पहुंच पाए और आप इसका फायदा उठा पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दो चीज हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले मनी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हमें सेफ साइड के ट्रेड के लिए जाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात कर ले तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राइंग्स किया है और इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया है, तो इसी के लिए हम इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने OHLC स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। प्रीवियस डे का जो हाई है वो हमारे लिए इनिशियल फेज में सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक किया। तो जैसे ही सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक किया है और ब्रेक करने से पहले एक बार यहाँ से रिवर्सल भी लिया, मतलब इसको ये सपोर्ट माना है। अब ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम मेजर डाउनफॉल मूव की उम्मीद कर सकते हैं। एटलीस्ट प्राइस आपका 42,300 से लेके
42,200 के रास्ते होते हुए 42,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें मिनिमम 200 पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा है। और रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क भी छोटा सा, स्टॉप लॉस भी छोटा सा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे फेवर में सब कुछ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कम कैपिटल है, अब उसमें से हम अपना ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी हम देख लेते हैं। टाइम हो रहा है आपका 11:15 के आसपास। तो अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। अब यहाँ पे हमें देखने की कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आपका उस टाइम प्राइस था 42,450 के नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन बनेगा वो 42,500 के पुट ऑप्शंस को बाई कर देगा, क्योंकि कम पैसे में तो ऑप्शंस बाइंग ही हम प्रेफर करेंगे। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास बनेगा 42,400 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना। तो चलिए देखते हैं कि हमारे बजट में कौन सा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाते हैं 42,500 के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हम बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आ गए 42,500 के पुट ऑप्शंस को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। और ये जो एक्सपायरी है आपका 19 जैन वाला एक्सपायरी है। तो अब देखिए आज क्या कुछ हुआ है और हमें कब ट्रेड लेना ये भी आपको क्लियर कट आइडिया पता होना चाहिए। तो 11:15 के आसपास इसका प्राइस कहाँ, अगर हम 11:15 के आसपास देखें तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 300 के करीब। तो 300 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। 300 इंटू 25 करते हैं तो 7,500, जबकि हमारे पास बजट है 5,000 टू 7,000। यही हमारे बजट से थोड़ा सा बाहर हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करना है। इस स्ट्राइक प्राइस को हम अवॉइड करेंगे थोड़ा सा और हम नीचे चलेंगे। तो यहां पे अब हम आ गए किस पे, 42,000। अब हम दूसरे पे आते हैं। तो यहां पे हम आ गए 42,400 के पुट ऑप्शंस में, यानी थोड़ा सा सस्ता वाला यहां पे हम प्रीमियम खोज रहे हैं। तो सेम टाइम पे यहां पे भी हम बात करेंगे 11:15 के आसपास। तो 11:15 के आसपास यहां पे अगर हम देखें तो लगभग आपका प्राइस जो देखने को मिल रहा है वो आपका 250 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे बजट में 250 इंटू 25 करते हैं तो आपको 6,215 के आसपास आता है। मतलब ये हमारे बजट में, जो बजट हमने पहले से प्री डिफाइन किया है उसी बजट में आता हुआ दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड के लिए हम जा सकते हैं। और ये हमारा स्लाइटली ओटीएम है, मतलब लगभग आपका 40 से 50 पॉइंट ओटीएम है। और बैंक निफ्टी में 40 से 50 पॉइंट मूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम जो टारगेट प्राइस के लिए जा रहे हैं वो 42,300 है। और इस टारगेट प्राइस तक आते आते ये हमारा 42,400 का जो पुट ऑप्शंस है वो हमारा डीप आईटीएम हो जाएगा। तो हमारा ट्रेड ये काफ़ी हद तक सही है। अपने बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस लेवल के आसपास 250 के आसपास बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। यहीं पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है वो आपको स्पॉट के बेसिस पे लगाना है, स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे नहीं लगाना है। तो स्पॉट में अगर हम आ जाते हैं तो जैसे ही प्राइस आपका वापस से इस लेवल के करीब आ जाता है तो यहाँ पे हम अपना जो स्ट्राइक प्राइस में हम ट्रेड करें वहाँ पे भी स्टॉप लॉस हम हिट करवा लेंगे। तो यहीं पे आने के बाद ही हम हिट करेंगे। ऑप्शंस के प्रीमियम में कितना भी मूवमेंट हो जाए वो फर्क नहीं पड़ना, हम स्पॉट के बेसिस पे क्या करेंगे, अपना स्ट्राइक प्राइस हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो गया। और टारगेट प्राइस भी हम काफ़ी हद तक स्पॉट के बेसिस पे ही रखेंगे। तो पहला हमारा था 42,300 करीब यहाँ पे आया और इस लेवल को एक अच्छे खासे रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया है, मतलब डाउनफॉल मोमेंटम कंटिन्यू है। और यहाँ पे आने के बाद छोटा ग्रीन कैंडल बना और प्राइस आपका रुकता हुआ दिखा 42,250 के आसपास। तो यहाँ पे हमने कम कैपिटल से ट्रेड लिया तो हमें जैसे ही थोड़ा बहुत डर लगेगा हम वहाँ से निकलने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास निकलने का जो टाइम है वो 12:25 के आसपास है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12:25 के आसपास आपका इसी लेवल के आसपास, यानी लगभग 344। हमने यहाँ पे क्या किया था, 250 रुपीज़ पे बाई किया था 250 के आसपास और 344, यानी यहाँ 40 इधर आपका लगभग 80 पॉइंट। एनी हाउ यहाँ पे हमें 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। और 80 इंटू आप 25 कर लीजिए तो ये टोटल आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे ही हमें कम पैसे में ट्रेड करने की जरूरत है और वहां पे हमें सारा कुछ कैलकुलेशंस करना होगा, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इससे भी ज्यादा कैपिटल है तो यहाँ पे अगर हमें 42,300 लेवल पे जाना होता तो ये हमारा टारगेट प्राइस होता तो हम ट्रेड नहीं लेते, हम सिंपली ट्रेड अवॉइड कर देते। तो आपके पास सफिशिएंट उतना पैसा होना चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा रिस्क ले सके और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सके। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस केस में अगर हमें
उतना पैसा भी नहीं होता जो कि हम 42,400 के पुट ऑप्शंस को बाई कर सके। जैसे ही हमें इस पे जाना पड़ता, क्योंकि हमारा पहला टारगेट प्राइस था, तो हम क्या करते, ट्रेडिंग अवॉइड करते, फिर हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर हम अगले सिचुएशंस के लिए वेट करते। तो आपको कम पैसा है तो आपको सिचुएशंस के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग मिला तो हमने ट्रेड लिया है, और यही काम हम निफ्टी में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी हमारा क्या हुआ है, 18,000 का एक क्रूशियल लेवल है, ये टूटा है, और प्रीवियस डे का जो हाई है जो सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है ये टूटा है। मतलब एक क्रूशियल लेवल टूटा, सपोर्ट लेवल टूटा, और प्रीवियस डे का हाई टूटा, मतलब अच्छा खासा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो इसके बेसिस पे हम कम पैसा वाला ट्रेड ले सकते हैं, यानी यहां पे हम एटलीस्ट 17,900 यानी 100 पॉइंट के मूवमेंट गिरावट की यहां पे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना होगा, यानी यहां पे थोड़ा सा हम बड़े मूव के लिए जाना प्रेफर करेंगे। छोटा मूव अगर हमें देखने को मिलेगा तो उस मूव में हम ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे, अगर आपके पास कम पैसा है तो। ये एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 18,000 के पुट ऑप्शन जो कि सबसे प्रेफर्ड ऑप्शन होगा, 17,950 या फिर 17,900, ये तीन पुट ऑप्शंस हैं हमारे सामने जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 17,900 के हम टारगेट प्राइस के लिए जा रहे हैं, तो इस ऑप्शंस को हम अवॉइड करें। हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचता है, 18,000 और 17,950। तो सबसे पहले यहां पे हम आते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस में, इसके पुट ऑप्शंस में। तो इसके पुट ऑप्शंस की अगर हम बात कर ले तो यहां पे हमें ब्रेकडाउन कब मिला वो टाइम भी हम देख लेते हैं, क्योंकि उसी टाइम के आसपास हमें यहां पे ट्रेड लेने की जरूरत होगी, और ये टाइम है लगभग आपका 9:30 के आसपास। तो यहां पे हम देखते हैं कि 9:30 के आसपास प्राइस कहां पे है। तो 9:30 के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये आपका 100 के आसपास है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 100 × 50 लॉट साइज है, दैट मीन्स टू 5,000, यानी ये हमारे बजट में है। यानी जो ऑप्शंस में हमें ट्रेड करना था, पहला ही ऑप्शंस हमारे बजट पे मिल गया, तो हम यहां से और नीचे नहीं जाएंगे, हम इसी में ट्रेड करेंगे। यानी 100 रुपीज के आसपास यहां पे हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शंस के प्रीमियम को बाई करेंगे। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था स्पॉट के बेसिस पे रखने की जरूरत है। स्टॉप लॉस इसका हाईएस्ट पॉइंट आपका, या फिर ये स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं। टारगेट प्राइस आपका 17,900 होगा, 100 पॉइंट का होगा, वहां पे आते हैं हम प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद देखिए 17,900 करीब कब आया, यहाँ पे आया आपका 12 PM के आसपास। तो यहाँ पे हम 12 PM के आसपास देखेंगे कि प्राइस आपका कहाँ पे, यहाँ पे 139 के आसपास है। यानी यहाँ पे हमने जो एंट्री लिया था 100 के आसपास बाई साइड की तरफ एंट्री लिया था, और हमने जो एग्जिट किया है वो आपका 140 के आसपास एग्जिट किया, यानी लगभग 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ देख गया। 40 × 50 अगर आप कर दें तो लगभग आपको 2,000 के आसपास का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख गया है। तो ऐसे ही हमें ट्रेड सेटअप तैयार करने की जरूरत है, और ऐसे ही हमें सेफ ट्रेड लेना है जहां पे हमारा क्या हो, जहां पे हमारा रिस्क काफी कम हो और रिवॉर्ड यहां पे हमें ज्यादा देखने को मिले। तो आपको थोड़ा सा गिना चुना ट्रेड ही लेना है, आपको हमेशा ट्रेड नहीं लेना, गिना चुना ट्रेड लेना, लेकिन काफी हद तक एक्यूरेट ट्रेड लेने की कोशिश करना है। तो यहां से हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं? तो अब देखिए यहाँ पे हम रिलायंस में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कम पैसा और स्टॉक्स में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक्स में भी हमें उसी तरह का मोमेंटम चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस में क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर गया और परफेक्ट आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स टू मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, यानी कम पैसा वाला भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे खासे मूव की उम्मीद कर रहे हैं। और ये काम आपका हो रहा मार्केट क्लोजिंग के टाइम। अगर मार्केट क्लोजिंग से पहले होता तो परफेक्ट रहता, लेकिन उस टाइम भी हम देखते हैं कि क्या कुछ सेटअप बन रहा है। तो ये आपका 24:30 के आसपास वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके ऑप्शन चेन पे आते हैं, और इसका लॉट साइज है आपका रिलायंस की अगर हम बात कर ले तो 550 का लॉट साइज है। तो अगर हमारे पास कम कैपिटल है तो अगर हम 10,000 पे यूज करते हैं तो 18 से कम वाला प्रीमियम हमें यहाँ पे लेने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमें कॉल ऑप्शंस की तरफ जाना है, तो कॉल ऑप्शंस वाला आप इधर से देख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे 20 के कॉल ऑप्शंस को बाई करने की जरूरत होगी, तब जाके प्रीमियम हमारा कम मिलेगा। लेकिन 25-20 तक आता हुआ दिख रहा, मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे हमारा 2500 ही है। तो हमें
स्टॉक्स में थोड़ा सा महंगा प्रीमियम लगता हुआ दिख रहा है, तो स्टॉक्स में हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे बजट से बाहर है, हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। ऐसे ही जो भी स्टॉक्स आपके बजट में दिखे उसी में ट्रेड करना, पूरा का पूरा कैपिटल एक साथ नहीं झोंकना। आपको लग रहा है कि ये ट्रेड सुटेबल है, यहाँ ले सकते हैं, पूरा का पूरा 10,000 एक ही साथ डाल देते हैं, वो गलती कभी भी नहीं करना है। आपके पास जो टोटल कैपिटल है वो मान के चलना 5,000 टू 7,000 ही कैपिटल है, इसमें जहां पे ट्रेड बन सकता है लीजिए, नहीं बन सकता है तो आप वहां पे ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही हमें कम कैपिटल से ट्रेडिंग की शुरुआत करने की जरूरत है। कैसे क्या करना, सिस्टमैटिक सारा कुछ बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करना चाहते हैं ऑप्शंस के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उसके लिए हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया है। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए। कोर्स पसंद आता है तो आप उस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।